हमें तो वोट काटू कह रहा था, ये तो वोट बेचने वाला है। अभी 9 MLA बेचे हैं इसने। हमें तो वोट काटू कह रहा था, ये तो वोट बेचने वाला है। अभी 9 MLA बेचे हैं इसने। कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तसल्ली बिठा दूंगा, सामने आ जाएं, एक बार साथ बैठ जाएं। मैं हर जगह ये बात ठोक बजा के कह रहा हूँ। मैंने हुड्डा को खुला चैलेंज किया, आज भी तुम्हारे माध्यम से फिर कह रहा हूँ, अगर हुड्डा बीजेपी के साथ नहीं मिला हुआ तो हुड्डा फिर खुले मंच पे आए। तो हुड्डा साहब ने भी कह दिया है कि अभय सिंह चौटाला को अदालत में देखेंगे, वकील से कह दिया है, लीगल नोटिस तैयार हो रहा है, सिविल सूट भी डालूंगा और क्रिमिनल केस भी करूंगा। ने वकीलों से कह दिया है क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाए। झूठा बिल्कुल। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि पूरा जुगाड़ बिठा दिया था हुड्डा साहब ने करमवीर को हराने का, करमवीर बौद्ध को। ये तो शुक्र मनाओ कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया, इसलिए कांग्रेस वाला जीत गया। इसने तो ऐसा गणित बिठा रखा था कि किसी कीमत के अंदर ही कांग्रेस नहीं जीत पाई। कांग्रेस आरोप लगाती है अभय सिंह चौटाला पर, इंडियन नेशनल लोकदल पर। अभय सिंह चौटाला आरोप लगाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, कांग्रेस के नेताओं पर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर। दरअसल हरियाणा की राजनीति के अंदर वर्ष 2014 के चुनाव के बाद एक बात चल पड़ी है। वो बात होती है बीजेपी की बी टीम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। कांग्रेस आरोप लगाती है अभय सिंह चौटाला पर, इंडियन नेशनल लोकदल पर। अभय सिंह चौटाला आरोप लगाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, कांग्रेस के नेताओं पर, और दोनों के बीच शब्द बाण चलते हैं। इसे आप जुबानी अखाड़ा भी कह सकते हैं। जुबानी अखाड़ा जमता है दोनों का, और दोनों उस जुबानी अखाड़े के अंदर जुबानी दांवपेच दबकर चलाते हैं। एक बार फिर चले हैं, एक बार अब फिर चले हैं अभी। और बात इतनी आगे बढ़ गई है अब की बार, तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि लीगल नोटिस भेज रहा हूं, मानहानि का दावा, सिविल सूट भी और क्रिमिनल सूट भी। और जवाब में अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं आने तो दो, देख लेंगे। दरअसल हरियाणा की राजनीति के अंदर 2014 में आप इसे करिश्मा भी कह सकते हैं और आप इसे कह सकते हैं मेहनत और सब्र, उसका जो फल मिला करता है वो बड़ा मीठा होता है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो पार्टी के गठन के बाद से ही जो गुपचुप तरीके से पार्टी की तैयारी करते रहते थे, और उसके बाद 2014 में जब मोदी युग आ गया, मोदी युग कह सकते हैं उसे, आज मोदी युग चल रहा है अभी भी, तो उस युग में यानी कि मोदी लहर के अंदर हरियाणा में 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार, अपने दम पर सरकार बना ली बीजेपी ने। 46 विधायक आए थे, 46। 2014 में सरकार बन गई हरियाणा के अंदर, और यहीं शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का आरोप प्रत्यारोप का दौर। उसी चुनाव में आरोप लगा दिया था उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी। अब तो इंडियन नेशनल लोकदल की दो ब्रांच हो गई हैं। मेन ब्रांच तो इंडियन नेशनल लोकदल है और दूसरी ब्रांच जो है वो जननायक जनता पार्टी है। उस समय एक ही पार्टी हुआ करती थी। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में थे, लेकिन बाकी तमाम नेता सभी आरोप लगाते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कि हुड्डा ने बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया। वो चुनाव 2014 का चुनाव, कांग्रेस तीसरी पोजीशन पर पूरे हरियाणा में आ गई थी, तीसरा स्थान, और सरकार मैंने बता दिया आपको बीजेपी की बन गई थी। और अभय सिंह चौटाला नेता विपक्ष थे उस समय इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। दौर चलते रहे आरोप प्रत्यारोप के, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, समय समय पर खूब आरोप लगते रहे। इधर 2019 आते आते इंडियन नेशनल लोकदल दो हिस्सों में हो गई, तो फिर यह कहा जाने लगा कि भाई जो है जेजेपी भी बी टीम है, इनेलो भी बी टीम है और हुड्डा भी बी टीम है। एक दूसरे को सब कहने लगे ये बी टीम है, ये बी टीम है, सब शुरू हो गया भाई। वो आज तक चल रहा है। अभय सिंह चौटाला अभी पिछले दिनों कह रहे थे, अभी हाल ही की बात है बिल्कुल, कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तसल्ली बिठा दूंगा, सामने आ जाएं, एक बार साथ बैठ जाएं। इस अंदाज में बात कर रहे थे, आप सुन लीजिए। मैं हर जगह ये बात ठोक बजा के कह रहा हूँ। मैंने हुड्डा को खुला चैलेंज किया, आज भी
तुम्हारे माध्यम से फिर कह रहा हूं, अगर हुड्डा बीजेपी के साथ नहीं मिला हुआ तो हुड्डा फिर खुले मंच पे आए। ये धमकियां देने की जरूरत नहीं। कोर्ट केस ही करेगा। मैं कुछ सीधा मेरे सामने आकर के खड़ा हो, प्रेस को बुला ले, प्रदेश की जनता को बुला ले, मैं साबित कर दूंगा किसने कहां कहां कांग्रेस की मदद करी, कैसे कैसे करी, या फिर वो ये साबित कर दे कि हम बीजेपी की कहां बी टीम बने थे। इसने प्रचार किया हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करके, कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करी। अब इसका असली चेहरा सामने आ गया। तो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जो राज्यसभा सदस्य बने, कांग्रेस पार्टी का जो पहला राज्यसभा मेंबर बन गया अब की बार, करमबीर जी, मैंने तो कई बार कहा है कि अपने कर्म के वीर थे तो बन गए राज्यसभा सदस्य, नहीं तो किश्ती डुबोने में तो कसर कोई थी नहीं। अभय सिंह चौटाला भी वही कह रहे हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि पूरा जुगाड़ बिठा दिया था हुड्डा साहब ने करमबीर को हराने का, करमबीर बोध को। 5 विधायकों की वोट क्रॉस करवा दी थी और 4 की रिजेक्ट किसकी हुई आज तक पता नहीं चला। कांग्रेस के अंदर वो 4 दगाबाज कौन से हैं, 5 तो सामने आ गए, लेकिन एक दगाबाज बीजेपी में भी था। चर्चाएं तो, हवाएं तो आई थी उनकी भी। दक्षिण हरियाणा से जुड़ा हुआ विधायक था, वो बड़ी चर्चा चलती थी। लेकिन जो राज रहा करते हैं वो समय के साथ ही खुलते हैं। तो अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि वो तो एक बीजेपी के अंदर भी बगावती दगाबाज अंदर हो गया, बीजेपी का एक वोट रिजेक्ट हो गया तो करमबीर चुनाव जीत गए, नहीं तो हुड्डा साहब ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। इस अंदाज में इसको ही बोला इन्होंने। हमें तो वोट काटू कह रहा था, ये तो वोट बेचने वाला है। अभी 9 MLA बेचे हैं इसने, 5 के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए, 4 के कैंसिल कराए। ये तो शुक्र मनाओ कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया, इसलिए कांग्रेस वाला जीत गया। इसने तो ऐसा गणित बिठा रखा था कि किसी कीमत के अंदर ही कांग्रेस नहीं जीत पाई। उसका जवाब दिया है हुड्डा साहब ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पहले से ही बी टीम है, बीजेपी की बी टीम लोकदल रही है हमेशा। राज्यसभा चुनाव में क्यों नहीं वोट किया, कह सकते हैं हुड्डा साहब भी। लेकिन साथ साथ हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अब वो अभय सिंह चौटाला पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाए। झूठा बिल्कुल, ना मैं अमित शाह को मिला, ना पारसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्होंने कही। सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल को वकीलों को गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस जाता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस जाए तैयार हो रहा है। दरअसल जब भी कभी किसी को लगता है कि अब बात नहीं बन रही तो कहता अदालत में देखेंगे। तो हुड्डा साहब ने भी कह दिया है कि अब अभय सिंह चौटाला को अदालत में देखेंगे, वकील से कह दिया है, लीगल नोटिस तैयार हो रहा है, सिविल सूट भी डालूंगा और क्रिमिनल केस भी करूंगा। दोनों, मानहानि का सिविल सूट हुआ करता है जिसके अंदर मानहानि मांगी जाती है कि कितने रुपए का मान घटा, यही कह सकते हैं इसे। कहते हैं कि 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, जिसकी जैसा लगे कितने रुपए का मान घट गया उतने की मानहानि की जाती है। और दूसरा हुआ करता क्रिमिनल केस, उसके अंदर आपराधिक मुकदमा, आपराधिक कार्रवाई। तो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई मानहानि का दावा करूंगा, सिविल भी और क्रिमिनल भी। वकील को बोल दिया कागज तैयार करो, और अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं आने दो, तसल्ली बिठा देंगे, इस अंदाज में बोल रहे हैं। तो एक बार आन तो दे नोटिस, फिर देखूंगा उड़ाना। तो एक बार आन तो दे नोटिस, फिर देखूंगा उड़ाना। अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि ये बी टीम यानी कि कार्बन कॉपी भी कह सकते हैं, क्यों लगते हैं आरोप? कौन है बी टीम और क्यों एक दूसरे को बी टीम का तमगा दिया करते हैं? वाकई कोई बी टीम है भी सही और या फिर सब गाल बजाई हैं? ये जो जुबानी जंग है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला की नई जो शुरू हो गई दोबारा से बी टीम को लेकर के, कहां तक जाएगी? और क्या लगता है हरियाणा की सियासत के अंदर अगला दौर किसका होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।